भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा को लेकर एक बहुत बुरी खबर आ रही है उनके फैंस को लेकर, क्योंकि माना ये जा रहा है कि लॉर्ड्स जो ओडीआई मुकाबला होगा इंग्लैंड के खिलाफ, वो हिटमैन का आखिरी मुकाबला हो सकता है। ऐसा क्यों चर्चा में आ रहा है, ये हमारे साथ नवीन सर हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये चर्चाएं कहाँ से शुरू हुई और इसके तह में क्या है। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ रोहित शर्मा अब जो है केवल वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे थे और उनका फॉर्म जो है अच्छा नहीं चल रहा था और इंग्लैंड दौरे पर 2 मैच हो गए, जिसमें पहले मैच में वो केवल 11 रन बना पाए और दूसरे मैच में केवल 27 रन बनाकर आज वो आउट हुए और बहुत ख़राब तरीके से वो स्वीप करने की कोशिश में जो है वो अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद ये खबर आई है इंग्लैंड से, हमारे जो सहयोगी हैं अंकन भी वहाँ गए हैं, उन्होंने भी ये खबर दी और हमारी एक रिपोर्टर हैं करिश्मा, उन्होंने भी अपडेट किया कि रोहित शर्मा का ये वनडे आखिरी हो सकता है, क्योंकि अजीत आगरकर जो मुख्य चयन करता है वो भी इंग्लैंड दौरे पर गए हुए हैं और उन्होंने और गौतम गंभीर जो टीम के मुख्य चयन करता है उन लोगों ने निर्णय ले लिया है। जी, टीम इंडिया के मुख्य कोच जो गौतम गंभीर हैं, इन दोनों ने मिल के ये निर्णय लिया है कि अब जो है हमारे पास जो है रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि 2027 के तैयारी के मद्देनजर जो टीम इंडिया के पैमाने हैं या उनका जो अपने उन्होंने जो यार्डस्टिक डिसाइड किया है वो उस कसौटी पर जो है खरे नहीं उतर रहे हैं और ऐसे में यशस्वी जायसवाल बाहर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। यह बात कह के रोहित शर्मा के फैंस को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि हर किसी को यह आशा थी कि भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप एक साथ खेलते हुए दिखे और रोको मत जाने दो वाली बात जो हम कहते हैं कि रोको रोहित शर्मा और कोहली को रोके रहे और 2027 में एक बार फिर टीम इंडिया को जो है वनडे वर्ल्ड कप जीतता हुआ भारतीय फैंस देखना चाहते थे, लेकिन अब वो उनका अरमान जो है अधूरा रह जाएगा। और रोहित शर्मा जो उन्होंने करियर में अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन वो कभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है अहमदाबाद में जो है बहुत बुरे तरीके से हारी थी और वो जो टीस थी जो हार की, उस टीस ने ही भारत को 2024 में T20 चैंपियन बनाया, क्योंकि जिस हिसाब से रोहित खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप के, उसके बाद इन्होंने कहा था कि भाई कि नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया से उस दिन का बदला लेना है, तो वो टीस ने हमको 2024 में T20 चैंपियन तो बना दिया, लेकिन रोहित का वो वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब लगता है अधूरा रह जाएगा। आपको क्या लग रहा है अभी जो इस सीरीज में जितने भी बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सबसे निराशाजनक परफॉर्मेंस क्या रोहित शर्मा का है? देखिए, रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस को लेके नजरें बहुत दिनों से हैं। बाकी टीम तो ये कह देते हैं कि भाई चयन करता हो चाहे मुख्य कोच हो, ये टीम जो है ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं तब से टीम में ऐसा सिलसिला चल पड़ा है। देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब भारतीय टीम गई थी और पहला टेस्ट जो है रोहित शर्मा नहीं खेले थे, वो पिता बनने वाले थे और जसप्रीत बुमराह ने जो है पर्थ में कमान संभाली, लेकिन उसके बाद जैसे रोहित शर्मा टीम में वापस लौटे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और उसके बाद उन्होंने जो है खुद को एक मैच में टीम से बाहर भी कर लिया, ड्रॉप करके यशस्वी जायसवाल को मौका देने की बात भी आई और बहुत सारे बदलाव हुए और उसके बाद रोहित को अंततः जो है टेस्ट को अलविदा कहना पड़ा और वो उनके लिए जो सिडनी टेस्ट था जो वो आखिरी साबित हुआ करियर का, तो वो स्थितियां बनी और वो स्थितियां अमूमन फिर बनती दिख रही है वनडे में भी, क्योंकि रोहित को कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरीके का बयान आया उसमें कहा कि रोहित शर्मा को संन्यास देने के लिए कोई कह नहीं सकता, अब ये रोहित खुद निर्णय करेंगे कि उन्हें संन्यास लेना है नहीं, लेकिन अब जो है टीम मैनेजमेंट जो है उन्हें अब टीम के साथ नहीं देख रहा है और ना ही उनकी गिनती जो है 2027 में खेलने वाले खिलाड़ियों में होगी। तो ये एक मुश्किल स्थिति बनी हुई है रोहित के सामने, क्योंकि रोहित शर्मा ने आईपीएल से पहले अपने आप को बहुत फिट किया और उन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पुरजोर कोशिश की, क्योंकि उनकी फिटनेस पे सवाल उठे, लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा फिट नहीं है और रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति अमूमन आप देखते हैं कि खिलाड़ी में कोई पैच आता है, कभी पर्पल पैच आता है, खिलाड़ी जहां खेलता है शानदार रन बनाता है, लेकिन रोहित शर्मा में वो चमक अब नहीं दिखाई दे रही जिसके लिए वो जाने जाते थे। जैसे आप 2 मैच भी देखें अभी फिलहाल जो हुए हैं इंग्लैंड में, उसमें रोहित शर्मा जिनको छक्के मारने की आदत है और बड़े शानदार तरीके से वो शॉट खेलते हैं, लेकिन दोनों मैच में 1-1 छक्के और बाउंड्रीज नहीं मार पाए हैं। आज के मैच में तो 47 गेंद में 26 रन नहीं बना पाए, तो पिच भले ही गेंदबाजी के मुफीद रही हो, लेकिन रोहित शर्मा का ये खेलने का तरीका नहीं था। तो ये तो लोगों को समझ में आने लगा है कि रोहित शर्मा को नेचुरल गेम नहीं है और अगला जो हमारा वर्ल्ड कप भी है वो भारतीय परिस्थितियों में या एशियाई परिस्थितियों में नहीं खेला जाना है, ना ही कैरेबियन परिस्थितियों में जहां धीमी पिचेस होती हैं।
वो खेला जाना है साउथ अफ्रीका में, जहाँ तेज तर्रार पिचें मिलेंगी, और जिम्बाब्वे का विकेट भी जो है थोड़ा तेज तर्रार ही होता है। आईसीसी प्रिपेयर करता है, थोड़ी सी रन बनाने के लिए मुफीद होती हैं वो पिचें, जो बल्लेबाजी के मुफीद होती हैं, लेकिन रोहित शर्मा का रोल अब, क्योंकि उन पिचेस के हिसाब से वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं या जो कुछ भी हो, तो वो टीम मैनेजमेंट को नहीं दिखाई दे रहा। अब ये देखना होगा कि भाई कि उनका विकल्प कौन हो सकता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से एक वनडे सीरीज के लास्ट मैच में उन्होंने शतक बनाया था, और रोहित शर्मा पिछले 8 मैच में जो इस साल खेले गए उसमें केवल 241 रन ही बना पाए 30 के एवरेज से, तो एक ये जो है कि वो रन उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं। तो आप कब तक इंतजार करेंगे, और खासकर आईपीएल में भी वो बहुत ऐसा नहीं कर पाए कि जैसे लगता कि भाई फिट होने के बाद वो कुछ एक शतक उन्होंने बनाया जो था, लेकिन वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही। वही इंग्लैंड है जहां पे 2019 में वर्ल्ड कप में रोहित ने 5 शतक जड़े थे, तो और वो रिकॉर्ड बनाया जो कुमार संगकारा ने बनाया था 2015 में 4 शतक का एक वर्ल्ड कप में, तो वो रिकॉर्ड वही इंग्लैंड की धरती है, लेकिन वहां पे उनके पैर और बल्लेबाजी के भी बल्ले का जो तालमेल जो है वाकई में दिखा नहीं है। अब आखिरी मौका है साबित करने का खुद को, चयनकर्ता भले ही दबाव डाल रहे हैं या जो कोच जो है वो उस तरीके की रणनीति या उस तरीके का वो चक्रव्यूह रचा हुआ है कि रोहित को कहीं ना कहीं जाके खुद को बोलना पड़ेगा, इक्विट वाली बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित हार मानने वाले व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से बीच में बहुत दिनों से बात चल रही थी, लेकिन रोहित और विराट दोनों ने अपने बल्ले से जवाब दिया था। लेकिन अब ये आखिरी मौका है, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पे भारतीय बेटियों ने अभी टेस्ट जीत के अपनी जो है तिरंगा फैलाया और कीर्तिमान बनाया कि जहाँ पहला टेस्ट खेला। तो वैसे ही अब रोहित के सामने भी एक चुनौती है कि खुद को साबित करना, और अगर रोहित वहां पे कुछ धमाल करते हैं तो शायद हो सकता है चयनकर्ताओं की राय थोड़ी बहुत बदले, लेकिन अगर बना ली गई है राय, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके का ट्रेंड चल उठा है भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेट में, कि अगर जैसे रोहित शर्मा की कप्तानी छूटी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उन्होंने बोला अब हमें 2027 का वर्ल्ड कप देखते हैं हम, और उसके हिसाब से हमें नए कप्तान की जरूरत है जो टीम को आगे से लीड कर सके, और उन्होंने शुभमन गिल के हाथों में कमान दी। अब T20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव को बाहर निकाल दिया गया। चाह रहा था कि ये एक नए तरह का ट्रेंड है कि आप अपने कप्तानों को, वर्ल्ड कप विनर्स कप्तानों को अचानक हटा दे रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की बात भी है ना, देखिए कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात होती है, और कप्तान अगर दूसरों की मतलब बैसाखी के सहारे अगर कप्तान आगे बढ़े तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन कैसा रहा आपने भी T20 वर्ल्ड कप में देखा, और बतौर कप्तान उन्होंने बहुत अच्छा एज ए बल्लेबाज वो नहीं कर पाए, क्योंकि टीम की सबसे कमजोर कड़ी अगर कप्तान ही साबित होने लगेगा तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। नहीं तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि भी कप्तान को इस तरीके से आप जाके हटा दें, टीम से बाहर कर दें, बोलें कि आपकी जगह अब टीम में नहीं है, भले ही आपने टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। और ये एक साझा प्रयास था, ये केवल किसी एक व्यक्ति की या इंडिविजुअल की नहीं है। और जब से गौतम गंभीर आए तब से ये बात टीम में होती है कि भाई ये साझा प्रयास है, और हम टीम के लिए खेलते हैं, हम देश के लिए खेलते हैं, और देश के लिए कड़े निर्णय अगर हमको लेने पड़ेंगे तो वो निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन अब बैकफायर भी ना कर जाए, ये मुश्किल है, कई बार ऐसा होता है। नहीं, मैं एक सवाल और जानना चाह रहा हूँ कि अगर लॉर्ड्स में भी परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहता है तो उनके पास वापसी का और कोई रास्ता है घरेलू क्रिकेट में, अगर अच्छा परफॉर्म करके वापस घरेलू क्रिकेट है अभी, और रोहित शर्मा इतनी जल्दी तो शायद हार ना माने, क्योंकि अभी घरेलू क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा, थोड़े दिन का वक्त है। इसके बाद जो है विजय हजारे ट्रॉफी होगी वनडे की जो है, और क्योंकि अब टेस्ट तो खेलते नहीं, तो शायद ही बड़े फॉर्मेट में रोहित खेलते दिखे रेड बॉल क्रिकेट में। और उसके बाद जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 की होती है, तो ये 2 टूर्नामेंट में से तो 2 में तो रोहित खेले नहीं, लेकिन वो खेलेंगे तो अगर विजय हजारे ट्रॉफी एक विकल्प है जिसमें मुंबई की टीम का हिस्सा हो सकते हैं, वहां वो साबित कर सकते हैं कि भाई कि मेरे अंदर अभी स्पार्क है और मैं अभी जो है टीम में वापसी का दावा ठोक सकता हूं। तो उनके पास घरेलू क्रिकेट एक मौका होगा जहां पे खेलने, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में आपने देखा होगा पिछले बार रोहित शर्मा भी खेलने उतरे थे, विराट भी उतरे थे, दिल्ली के लिए खेले थे। तो ऐसा तो नहीं है, और वो भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि क्रिकेटर कोई भी हो और आपको अगर घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा तो एक मौका उनके पास है कि वो घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर मैं ये पैमाना भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाहर के पिचेस बहुत अलग होती है ना, तो ये जो अभी लॉर्ड्स के जहाँ भी इंग्लैंड में चल रहा है, इसी तरह की पेस पिचेस होगी वहाँ भी, साउथ अफ्रीका में भी, तो अगर घरेलू क्रिकेट के पैमाने पर उनको लिया जाता है तो कितना सही होगा ये? नहीं, देखिए कई बार होता है ना कि मोमेंटम बहुत होता है, और मेंटली आप कितना प्रिपेयर हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई बार वो जैसे कहावत है हमारे यहाँ की, वो कहा जाता है कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। अगर आप कंसिस्टेंटली खराब ही खेल रहे हैं तो चाहे आप कहते हैं आपको बहुत फ्लैट विकेट भी दे दिया जाए तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप
अच्छे फॉर्म में है तो फिर आपको कहीं भी खिला दिया जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात फॉर्म की है, टेम्परामेंट की है। दूसरा एज फैक्टर भी कम से कम रोहित पे अब भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि आप चाहे कितना भी नकार लें, उम्र का असर तो पड़ता है। लेकिन रोहित को लगता था कि 2027 के बाद वो एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन, क्योंकि उनके करियर में एक ही चीज रहेगी कि जो वो नहीं जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वो 2013 में रहे थे, जीती थी भारत, दोबारा अपनी कप्तानी में भी जिताया, T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीते। लेकिन उनके जो उनके पास एक मेडल नहीं है, वो वर्ल्ड कप विनिंग मेडल जो ODI का है वो नहीं है। और वो टीस अगर रह जाएगी रोहित की, तो रोहित संन्यास तो नहीं लेंगे, भले ही उनको खूब कहा जाए कि ये उनका आखिरी मैच हो सकता है, और रोहित वापसी की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भी देखना होगा कि जो खिलाड़ी टीम में आएंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कह सकते नए आदमी को हम देख रहे हैं, कोई नया व्यक्ति आ रहा है और आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शुरुआत में वनडे में कि भाई यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर हैं और शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं तो वो राइट हैंडर हैं, तो वो उस स्ट्रेटजी पे चलना चाहते हैं। और क्योंकि एक तरफ लेफ्ट हैंडर बढ़ गए T20 में तो उससे मुंह की खानी पड़ी, तो मुझे लगता है कि वो उसी स्ट्रेटजी पे वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि विरोधी टीमों को वो मौका ना मिले। तो ये तरीका है। लेकिन रोहित, भले ही ये BCCI की तरफ से बोला गया कि भाई हमारी तरफ से अब आपको टाटा बाय बाय, अब रोहित ये बताएंगे जवाब कि वो बल्ले से कैसे देते हैं। ऐसे ही हिटमैन नाम नहीं पड़ा, और नाम अगर वो उस जमाने से क्रिकेट खेल रहे हैं जब महेंद्र सिंह धोनी के बाद, वो आने वाले 2006 से, और 2006 के बाद जब 2011 के वर्ल्ड कप में जब मौका आया, उनका फॉर्म खराब हुआ और उनको मौका ना दिया गया। और धोनी से जब पूछा गया कि भाई आप किसको चूज करेंगे, तो उन्होंने पीयूष चावला को चूज किया रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा की छवि उस समय बल्लेबाज से ज्यादा एक जो है स्पिनर और एक ऑलराउंडर की हुआ करती थी, और उन्होंने उनको चूज किया था। तो एक बेहतरीन मौका 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने का था, विनिंग टीम का, रोहित शर्मा के हाथ से निकला, और वो टीस उनके आज तक है। तो वो चीज जो है खलेगी। और तो ऐसे वनडे में आप तो रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देखिए, 200 मतलब 200 मारने वाले सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर आप कहें तो विराट कोहली वगैरह जो हैं आज के दौर में, वो बिल्कुल किंग है, क्योंकि जिस तरीके क्रिकेट खेलते हैं उनका फेवरेट फॉर्मेट है। लेकिन रोहित शर्मा ने जो कारनामा किया है वो अविश्वसनीय है, कि 2-3 दोहरे शतक लगा देना, 264 का आगे से स्कोर है उनके नाम, छक्के लगाने में सबसे आगे रिकॉर्ड है उनका। और वो एक बार जम जाए तो लेजी एलिगेंस वाली बात जो है, जो इमाम उल हक को जिसको पसंद करते थे लोग, वो चीज जो है वो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो लेके आए थे। और उनका करियर बदला जब उन्होंने ओपनिंग करना शुरू की 2013 के बाद, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में उसके बाद तो जो है आज वो सब इतिहास है। और उस दौर में अगर देखें कि 2013 के बाद अगर रन बनाने की बात करें तो विराट कोहली रोहित शर्मा बिल्कुल बराबर हैं। तो शतकों के मामले में भी कहीं कम नहीं है, 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं, जिसमें वनडे में उनके पास भी शतक बहुत हैं। तो रोहित की उपलब्धियां कम नहीं है, लेकिन इस तरीके से विदाई होना कि अब अचानक कह दिया जाए कि बस हमारी तरफ से है, अब बाकी आप समझ लीजिए, तो जवाब तो काफी अप एंड डाउन लेकिन रहा है रोहित शर्मा की करियर। आप विराट के मुकाबले देखेंगे तो नहीं, देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर में अप एंड डाउन रहा, क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंट थे एक नंबर पे, जब से खेलने लग गए हैं तो लगभग। देखिए रोहित से बड़ा नाम कोई नहीं था टीम में जब 2006 की बात आप करें, तो किसी भी जगह में आप पूछें तो लोग पूछते तो बोलते भाई कौन है जो खिलाड़ी है अच्छा करता है, तो लोग बोलते रोहित शर्मा है, वो आएगा टीम में। और आप देखिए 2007 की वर्ल्ड कप टीम का वो हिस्सा भी रहे। बिल्कुल। और उसके बाद वो मुंबई इंडियन के कप्तान बने। पहले वो IPL में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे, जब टीम डिसमेंटल हुई फिर उनकी मुंबई में एंट्री हुई, 5 बार चैंपियन बनाया। तो रोहित शर्मा का जो नाम था, उन्होंने अपना नाम उसको पूरी तरह से जो था उन्होंने उतना विराट किया, और उतनी ही चीजें इतनी बेहतर की कि रोहित किसी नाम और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन उनको विदाई एक बहुत अच्छी चाहिए थी वनडे में, वो जो चाहते थे कि मैं उस तरीके की विदाई लूं, वो विदाई के लिए उनको जवाब अब देना पड़ेगा, और ये आखिरी मौका है। और कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की, रोहित जवाब जरूर देंगे, मुझे भरोसा है इस बारे में, क्योंकि अगर वो खामोशी से तो विदा नहीं होंगे, बिल्कुल धमक के साथ ही विदा होंगे। और ये धमक आपको लॉर्ड्स में जरूर सुनाई देगी 19 तारीख को। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि रोहित शर्मा जो है वो 2027 का वर्ल्ड कप जो है खेलें और जीते भी, क्योंकि एक शानदार प्लेयर के लिए एक शानदार विदाई बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे और वीडियोस के लिए बने रहें टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ। शुक्रिया।